नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा की इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बीपीएससी टीआरई 4 और एस्टेट 2025 के कंप्यूटर विषय से तैयारी करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा, जिसके अंदर हम आज डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टैक को पढ़ेंगे और पूरी तरह से इस वीडियो में स्टैक को हम खत्म करेंगे, सभी कंसेप्ट को, और साथ में कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम लोग एमसीक्यू को भी बनाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं बता दूं, पिछले वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर में हम एरे पढ़ाए थे और आज स्टैक पढ़ा रहे हैं। फिर इसी तरह आगे क्यू पढ़ाएंगे, उसके बाद लिंक लिस्ट को पढ़ाएंगे, फिर ग्राफ और ट्री ये सब पढ़ेंगे। पूरी तरह से डेटा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा और उसके अंदर मैं पढ़ाने के बाद जो है ना, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है, उन सारे को भी डिटेल में बताते हुए चलते हैं हम। ठीक है, तो आप वीडियो अंत तक देखिए। चलिए आज का डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिए, क्या स्टैक जो है वो क्या है। स्टैक जो है ना, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले अगर बात करें स्टैक के बारे में, तो स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो डेटा होता है ना, वो माने एक वन लाइनर होता है। मतलब एक सिंपल उसका डेटा जो है ना वन लाइनर होगा, तो वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। अब यहाँ पर स्टैक जो होता है ना, वो लीफो टेक्निक पर काम करता है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो अंत में आया है वो पहले जाएगा। जैसे आपको एक यहाँ एग्जांपल किताब का ढेर बताएंगे, बुक का एक ढेर है। जिस ढेर में देखिए क्या होगा, सबसे पहले ये किताब रखा गया होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। जो किताब अंत में रखे हैं वही किताब पहले आउट होगा, वही किताब पहले होगा। मतलब लास्ट इन, जो अंत में आया है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मैंने उसको पहले निकालेंगे, ये किताब के ढेर से पहले निकालेंगे जो अंत में रखा गया है किताब। तो ये लीफो टेक्निक पर काम करता है स्टैक। अब याद रखेंगे। चलिए, अब यहां पर हम बात समझते हैं आगे। ये वही चीज लिखा है कि जो लास्ट में आया है उसको हम लोग, जिसको लास्ट में ऐड किए उसी को पहले रिमूव करेंगे। लीफो टेक्निक पर काम करता है। देखिए, जैसे यहाँ पर एक स्टैक का एक मतलब एक डायग्राम दिखा गया है। देखिए यहाँ पर, मतलब सबसे बॉटम मोस्ट में 1 वैल्यू है, फिर 2 है, 3 है, 4 है। इस स्टैक में एक पॉइंटर नाम का वेरिएबल काम करता है, टॉप। ये टॉप नाम का क्या है? ये टॉप नाम का पॉइंटर वेरिएबल होता है जो अंत वाले एलिमेंट को डिनोट करता है। सबसे अंत वाला एलिमेंट जो होगा, जो अंत में आया है, उसको ये डिनोट करता है, ये टॉप वेरिएबल। अब यहां पर जैसे जैसे इस स्टैक से डेटा को हम लोग इंसर्ट करेंगे तो टॉप का वैल्यू इंक्रीज करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर 5 को हम पुश कर रहे हैं, मैंने 5 को दे रहे हैं, तो टॉप क्या गया? इंक्रीज कर गया, टॉप आगे बढ़ गया। और जैसे ही पॉप करेंगे, मैंने 5 को देखिए हटाया है, तो फिर क्या हुआ? टॉप माइनस हो गया, 1 से माइनस हो गया। फिर देखिए 4 हटाया, फिर टॉप माइनस हो गया। इस तरह से पुश और पॉप की ऑपरेशन इसके अंदर, स्टैक के अंदर होता है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक ऑपरेशन देख लीजिए। जैसे पुश का मतलब इंसर्ट करना, ठीक है। पॉप माने रिमूव करना एलिमेंट को टॉप से, ठीक है। पिक और या टॉप, ये क्या है? रिटर्न करता है टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। मतलब अगर टॉप नाम का फंक्शन, टॉप नाम का ऑपरेशन करेंगे, पिक नाम का ऑपरेशन करेंगे, तो वो क्या करेगा? बिना डेटा को रिमूव किए हुए उसका वैल्यू को रिटर्न कर देगा। और ईज जो फंक्शन है, ये क्या करता है? ये चेक करता है कि स्टैक खाली है कि नहीं है। देखिए, कोई भी स्टैक जो है ना, उसके एलिमेंट अगर खाली मिलेंगे, उस स्टैक के अंदर एलिमेंट जो है इम्प्टी मिलेंगे, इम्प्टी मिलेंगे, तो आप याद रखेंगे उसका टॉप का जो वैल्यू होता है -1 होगा। अगर टॉप का वैल्यू -1 हो गया, ये बताता है क्या? वो स्टैक जो है ना, वो स्टैक का एलिमेंट खाली है। क्लियर? अभी ये सब आगे हम जानकारी देने वाले हैं। अभी बेसिक स्टैक के बारे में आप समझ गए। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो लीफो टेक्निक पर काम करता है। जो पहले, जो अंत में जो वैल्यू आता है वो पहले निकलता है। आगे बढ़िए। जैसे यहाँ पे एक और फोटो देख लीजिए। यहां पर आपको बॉटम में लेंथ दिख रहा है, इज एम्प्टी दिख रहा है, और ये एक स्टैक का ये है। अभी क्या हुआ? स्टैक में देखिए, जैसे जैसे एक एक एलिमेंट को पिक कर रहे हैं, माने इसको इंसर्ट कर रहे हैं, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है? जैसे इंसर्ट हुआ तो पिक का वैल्यू बढ़ गया, फिर डिक्रीज हुआ तो पिक का वैल्यू, पिक या टॉप बोलेंगे, वो घट गया। यहाँ पर देखिए लेंथ बढ़ घट रहा है और इज एम्प्टी। देखिए अभी स्टैक के अंदर एलिमेंट है तो फॉल्स बता रहा है। देखिए जैसे हट गया तो यहाँ ट्रू हो गया।
अभी ट्रू हो गया था। तो ये स्टैक का एक कंसेप्ट है। आगे बढ़िए। अब यहां पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सी प्रोग्राम नहीं सी प्लस प्लस के अंदर जो है ना एक एग्जाम्पल को लेके आए हैं। इसमें पुश पॉप का ऑपरेशन देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप इस प्रोग्राम को अगर समझेंगे, सी प्लस प्लस का है, इसमें हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये आईओ स्ट्रीम जो है ना, ये एक हेडर फाइल है, एक हेडर फाइल है, ठीक है। iostream डॉट एच या सीधे हम iostream भी लिख देंगे तो वो एक हेडर फाइल काउंट होगा जिसको इंक्लूड करते हैं। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, स्ट्रीम माने स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का जो भी ऑब्जेक्ट होगा इसके अंदर, वो सब ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन इसके अंदर रखा हुआ है। अब इनपुट आउटपुट का जो भी क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट होगा ना, वो कौन कौन सा, जैसे मान लीजिए दो बता देते, सी आउट और सी इन, ये देखने को मिलेगा। ये दो सी आउट और सी इन जो है ना, ये सी का मतलब करेक्टर, OUT का मतलब आउटपुट, करेक्टर को आउटपुट करने का ये सी आउट एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन ये आईओ स्ट्रीम के अंदर रखा हुआ है। उसी तरह सी इन जो है करेक्टर इन माने इनपुट, करेक्टर इनपुट है और इसका भी डेफिनेशन किसमें रखा हुआ, iostream डॉट एच या iostream नाम के हेडर फाइल के अंदर रखा गया है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, अगला जो है स्टैक नाम का हेडर फाइल को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। माने ये दोनों जो है ना एक हेडर फाइल है, हेडर फाइल है, स्टैक का ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो स्टैक हेडर फाइल को हम इंक्लूड कर रहे हैं। उसका देखिए यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, एसटीडी एक नेम स्पेस है सी प्लस प्लस के अंदर कि इसी के द्वारा जो है ना जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सब इसी के बेस पर काम करता है एसटीडी के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आइए, देखिए क्या हुआ, एक मेन नाम का फंक्शन बनाया, INT माने रिटर्न टाइप है, माने ये फंक्शन काम करने के बाद कुछ वैल्यू रिटर्न करता होगा। देखिए यहां लास्ट में लिखा हुआ रिटर्न, यही रिटर्न होके यहां जाएगा और जिसने भी इसको कॉल किया उसके पास पहुंच जाएगा, याद रखिएगा। चलिए तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, मेन फंक्शन में आए हैं, क्या हुआ स्टैक, और ये स्टैक बनाया और इंटीजर टाइप का, ये टाइप कास्टिंग हो रहा है, इंटीजर टाइप का स्टैक बनाया और एस नाम का, उस स्टैक का नाम एस है। मान लीजिए ये स्टैक बनाया था ये वाला और इसका नाम एस है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, एस डॉट पुश, पुश माने इंसर्ट करना, 10 को इंसर्ट कर, देखिए आपको 10 आ गया है, फिर 20 इंसर्ट किए, फिर यहां आ गया, फिर 30 इंसर्ट किए, यहां आ गया। मतलब अब टॉप जो है ना, टॉप नाम का पॉइंटर वेरिएबल, ये डिनोट करता है अंत वाले एलिमेंट को, ठीक है। जो अंत में आया है उसी को डिनोट करेगा और हम अब पॉप का ऑपरेशन करेंगे तो उसमें से एलिमेंट को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये टॉप से निकलेगा और टॉप का वैल्यू जब बाहर निकाल देगा तो टॉप वैल्यू घट जाएगा। अब यहां देखिए सी आउट, सी आउट का मतलब करेक्टर आउटपुट, माने जितने भी सी प्लस प्लस के अंदर इन आउटपुट दिखाना होता है तो हम सी आउट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, करेक्टर आउटपुट, फुल फॉर्म ये ध्यान रखेंगे। अब इसी के अंदर देख ली तो करेक्टर आउटपुट माने ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर लेस देन का सिंबल लगा दिए और यहां पर टॉप एलिमेंट का मतलब एक मैसेज दिए हैं, डबल कोट में जो भी लिखा हुआ यहां से यहां तक एक मैसेज देगा, मतलब एक मैसेज देगा टॉप एलिमेंट क्लोन दे दिए। उसके बाद क्या है एस डॉट टॉप माने एस एक स्टैक है और टॉप माने अंत वाला एलिमेंट को डिनोट करता है, तो टॉप जो है डिनोट करता है 30 को, तो 30 जो है यहां से रिटर्न करेगा, यहां लिखा भी हुआ है। आगे आइए, उसके बाद क्या है एस डॉट पॉप, एस डॉट, अब ये देखिए इंडेल क्या होता है, इंड लाइन है, एल माने लाइन होता है और इंडेल माने लाइन को इंड करेगा, मतलब लाइन खत्म कर देगा, ये लाइन लिखे रहे हैं ये खत्म हो जाएगा। अगली बार क्या मिला एस डॉट पॉप। अब बताइए जैसे ही एक एलिमेंट को पॉप क्या कर दिए हटा दिए तो ये टॉप का वैल्यू क्या हो गया, अब देखिए यही फिगर है, पॉप कर दिए हैं। अब जैसा ही यहां पर पॉप करेंगे, रुकिए पहले ये एलिमेंट को हम डिनोट दिखाना चाह रहे थे, दिखा दिए 30, ठीक है। अगला इस लाइन से क्या हो रहा है एस डॉट पॉप, माने पॉप का मतलब रिमूव करना उसके एलिमेंट को, तो जैसे ही रिमूव करेगा 30 हट जाएगा, तो मतलब 20 टॉप का वैल्यू यहां आ जाएगा। जैसे यहां फिगर देखिए सेकंड वाला फिगर, टॉप जो है वो 20 पर आ गया। अब अगली बार क्या करते हैं सी आउट आफ्टर पॉप टॉप, अच्छा ये मैसेज देगा आफ्टर पॉप कॉमा देके टॉप कोलोन दे देगा, और फिर क्या है एस डॉट टॉप, आप टॉप को डिस्प्ले करेंगे तो 20 देगा और मतलब इस लाइन से 20 देगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कैसे पुश पॉप का ऑपरेशन हुआ और कैसे इसके अंदर जो काम हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बात देखते हैं।
अब ये बेसिक बात समझ गए हैं, तो अब आगे बढ़ेंगे और हम अब समझेंगे ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का कॉन्सेप्ट स्टैक के अंदर। अभी हम बता दें ओवरफ्लो कब होता है। ओवरफ्लो का मतलब हो गया कि कोई भी चीज फिलअप हो गया, और जैसे मान लीजिए बाल्टी में पानी डाल रहे हैं और पानी ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो का मतलब वो पानी पूरी तरह से भर चुका है, अब जो पानी उसमें डाल रहे हैं वो बाहर निकल रहा है, उसी को तो ओवरफ्लो कहते हैं। ठीक है। अंडरफ्लो क्या होता है कि अंडरफ्लो का जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर कोई मतलब मान लीजिए बाल्टी में पानी है ही नहीं, बाल्टी पूरी तरह से खाली है और उसमें कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं, हम पानी की जरूरत है, हम बाल्टी से पानी निकालने जा रहे हैं, क्या निकल पाएगा? जब वो पानी है ही नहीं, निकलेगा क्या? तो जब इम्प्टी रहेगा बाल्टी, अगर जिस तरह से इम्प्टी है, तो वहां पर अंडरफ्लो की सिचुएशन देखने को मिलती है। अब स्टैक के अंदर समझ लीजिए ओवरफ्लो स्टैक में क्या होता है कि अगर कोई स्टैक है, जैसे मान लीजिए एक स्टैक बना दिए 5 साइज का, यहां पर देखिए एक स्टैक बना रहे हैं 5 साइज का बना रहे हैं, ये 5 साइज का बना, इसमें वैल्यू दे दी 5, 6, 18, 27 और 15 ये दे दिए। मेरा टॉप जो है इसको रिप्रेजेंट किया, 15 को जो है ना ये टॉप रिप्रेजेंट किया। ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसमें क्या करेंगे, हम इंसर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए स्टैक का नाम एस है और हम एस डॉट पुश करने जा रहे हैं अब 30 को। अब हमको बता के बताइए, आप 5 साइज का स्टैक बनाए ही थे और सारा स्टैक पूरी तरह से भरा हुआ है, टॉप जो है अंत वाला एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, अब हम एस डॉट पुश कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, डालने जा रहे हैं, क्या इसमें जगह खाली है क्या? जब जगह खाली नहीं है तो इस सिचुएशन में क्या कंडीशन बन के आएगा? ओवरफ्लो की सिचुएशन बन जाएगी, ये ओवरफ्लो है। चलिए उम्मीद करते हैं आप ओवरफ्लो समझ गए होंगे। अब अंडरफ्लो समझ लीजिए। अंडरफ्लो क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक स्टैक बनाए और मान लीजिए 5 साइज का बना दिए, ये 5 साइज बना और यहां पर क्या है, इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब टॉप जो है -1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब -1 को रिप्रेजेंट करेगा, अब हम क्या करने रहे पता है, ये स्टैक एस है तो हम लिखते हैं एस डॉट पॉप। अब पॉप में लिख दिए कोई वैल्यू, सीधे पॉप मान लीजिए दे दिए, अब एस डॉट पॉप कर दिए। बताइए इसमें एलिमेंट है ही नहीं तो क्या पॉप होगा, क्या डिलीट होगा? एलिमेंट कैसे डिलीट कर पाएंगे? कर पाएंगे? जब एलिमेंट है ही नहीं तो डिलीट क्या होगा? जब नहीं होगा तो ऐसा सिचुएशन बनेगा, उसको कहते हैं अंडरफ्लो। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे इस कॉन्सेप्ट को, अंडरफ्लो ओवरफ्लो को। अब चलिए कुछ नोट्स लेके आए, उसको देख लीजिए आप। देखिए स्टैक ओवरफ्लो में आइए, क्या कहता है, इट अकर कब होगा, व्हेन ट्राई टू पुश ऐड एन एलिमेंट ऑन टू फुल स्टैक। अच्छा स्टैक पूरी तरह से भरा हुआ है, उसमें हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, वही बात बताएं। जैसे एक फिक्स साइज का एरे रैप बनाए और उसमें स्पेस है ही नहीं तो इंसर्ट कैसे होगा? जैसे यहां सिचुएशन देखिए प्रोग्राम में क्या किया, आईएनटी एक कांस्टेंट इंटीजर वेरिएबल मैक्स नाम का बना दिए और हम क्या किए आगे इस लाइन में देखिए स्टैक का मैक्स। अच्छा स्टैक मैक्स में कितना है 3, मतलब ये क्या होगा 3 साइज का एक स्टैक बनाएगा। चलिए ठीक है बना दिया, बन गया। अब क्या है, एक टॉप नाम का वेरिएबल है और ये क्या बोला जा रहा है एरे के माध्यम से, तो इसका इंडेक्स 0 1 2 3 होगा। ठीक है चलिए टॉप में क्या डाल दी इस लाइन देखिए -1 डाल दी। ठीक है -1 बताता है कि स्टैक जो है पूरी तरह से खाली है। आगे आइए, अब यहां पर चेक करेंगे वाइड पुश, आप पुश करने जा रहे हैं, आईएनटी वैल्यू जो वैल्यू आएगा वहां से उसको पुश करने जा रहे हैं। हम चेक करते हैं पहले पुश कब कर पाएंगे बताइए। तो अगर यहां क्या किया चेक किया, टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स -1, मान लीजिए इसके अंदर पुश हमको वैल्यू दे चुके थे 10, 15 और 16 दे दिए। अब क्या हुआ यहाँ आइए, अब क्या हुआ यहां पर बताइए, टॉप तो यहां रिप्रेजेंट करेगा, इसको टॉप रिप्रेजेंट करेगा, टॉप का वैल्यू -1 था पहले से, ये हट के और यहां पर 2 आ जाएगा। अब यहां पर चेक किया टॉप, ठीक है टॉप में 2 है, ठीक है ग्रेटर देन, अच्छा 2 ग्रेटर देन मैक्स -1, मैक्स में कितना है यहां देख लीजिए 3, 3 में से 1 घटा देंगे 2, क्या 2 के बड़ा, 2 से बड़ा है या बराबर है? तो 2 से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, यहाँ बराबर का भी लाइन है, यहां देख लीजिए बराबर भी दिया हुआ। ठीक है तो जब ये क्या हुआ 2 के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या, टॉप भी 2 नाम के पॉइंट, 2 को पॉइंट कर रहा है, माने 2 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, और इस स्टैक का अंत जो इंडेक्स है वो भी 2 है, माने दोनों तरह से भरा हुआ है। तो मैसेज दे देंगे स्टैक ओवरफ्लो, माने स्टैक पूरी तरह से भरा हुआ है। सिंपल जान लीजिए जो स्टैक का जो साइज है, इसका स्टैक का साइज क्या 3 है, टॉप भी उसी को रिप्रेजेंट कर अंत वाले को, तो क्या स्वाभाविक है कि उसमें टॉप पूरी तरह से स्टैक भरा हुआ है, तो इसमें ऐसा सिचुएशन में क्या बोलेगा, मैसेज दे देंगे कि स्टैक ओवरफ्लो। चलिए ठीक है, अगर खाली रह जाता है एल्स, अगर खाली है, स्वाभाविक है मान लीजिए ऐसा हो जाए सिचुएशन, क्या हो जाए, यहां 16 नहीं था
चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं, ये यहाँ पर टॉप था। अब स्वाभाविक है कि इस सिचुएशन में कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं है, खाली जगह है। तो क्या करेगा, स्टैक प्लस प्लस टॉप, टॉप को एक को बढ़ा दो, टॉप का एक बढ़ के कितना हो जाएगा बताइए। तो टॉप का एक बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2, और 2 में क्या जो वैल्यू आ रहा था उसको दे दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पर देते हैं 27, तो 27 आ रहा था दे दिए, और टॉप यहाँ चला गया, टॉप यहाँ से हट जाएगा। उम्मीद करते हैं आप ओवरफ्लो की कंडीशन समझ चुके हैं। अगर ओवरफ्लो कब होगा, जब एलिमेंट पूरी तरह से भरा हुआ तो ओवरफ्लो हो जाएगा, अगर खाली रहेगा तो उसमें इंसर्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब स्टैक अंडरफ्लो समझ लीजिए। अंडरफ्लो का मतलब हो गया कि अगर हम पॉप करने चलते हैं लेकिन वो इम्प्टी स्टैक है, इम्प्टी माने खाली है पूरी तरह से स्टैक। अब मान लीजिए ये स्टैक है और ये स्टैक जो है पूरी तरह से खाली है, और इसमें इस खाली है इसका मतलब टॉप का वैल्यू -1 ही रह गया। हाँ -1 है इसका मतलब क्या, स्टैक पूरी तरह खाली है, तो क्या यहाँ पर पॉप का ऑपरेशन हो पाएगा, डिलीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वही चीजें यहाँ लिखा भी है कि जब ये अंडरफ्लो की सिचुएशन कब होती है, जब टॉप की वैल्यू -1 होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, एक पॉप का फंक्शन बनाया और यहाँ लिख दिया इफ टॉप लेस देन 0। अच्छा, टॉप जो है 0 से छोटा है, स्वाभाविक है। देखिए टॉप का वैल्यू अभी -1 है तो 0 छोटा ही होगा। जब 0 छोटा हो गया तो हम मैसेज दे देंगे क्या, स्टैक जो है वो अंडरफ्लो है, बात खत्म। अब क्योंकि हम पॉप नहीं कर पाएंगे, अंडरफ्लो है। अब इसी तरह अगर कंडीशन फॉल्स कर गया, -1 नहीं माने 0 से छोटा नहीं है, माने 0 से बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या होगा, टॉप को एक घटा देंगे, क्योंकि हमको पॉप करना है तो टॉप का वैल्यू घटा देंगे, तो टॉप नीचे वाले एलिमेंट पर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप स्टैक ओवरफ्लो भी समझे होंगे, पुश पॉप के ऑपरेशन भी समझे होंगे। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर कुछ बात देखिए लिखा हुआ है कंडीशन में, स्टैक ओवरफ्लो कब होगा, कब सिचुएशन आता है ओवरफ्लो, जब स्टैक फुल होता है पूरी तरह से। अगर फिक्स साइज स्टैक है तो अगर वो पूरी तरह से फुल है तो वहां पर आपको स्टैक ओवरफ्लो की सिचुएशन देखने को मिलेगी। अगर स्टैक अंडरफ्लो कब देखने को मिलता है, जब स्टैक पूरी तरह से एम्प्टी है और उसको हम डिलीट, उसको में पॉप करने जा रहे हैं। अगर इस सब स्टैक पर लागू हो जाएगा। अगर सारे स्टैक में अगर वो खाली है और उसमें पॉप करने जाएंगे तो वहां पर सिचुएशन बनेगी अंडरफ्लो की। अब भरा हुआ स्टैक पूरी तरह से और उसमें हम कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, वहां पर ओवरफ्लो की सिचुएशन बनेगी। उम्मीद करते हैं आप ओवरफ्लो अंडरफ्लो समझे होंगे। आगे बढ़िए। आप यहाँ पर देखिए, आप स्टैक के बारे में कुछ बेसिक बात जाने, अब हम कुछ एमसीक्यू को भी लेके आए हैं, आप उसको देख लीजिए। आप वीडियो में बने रहिए, पूरा एमसीक्यू देखिए कैसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है और कैसे उसको जवाब सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, और स्टैक इज अ डैश डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर बताइए, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब है सही, माने जो अंत में आया है वो पहले जाएगा। जैसे किताब की ढेर था, किताब हम एक मेज पर किताब डालते जाते हैं, जो किताब को अंत में रखे हैं उसको पहले निकालेंगे, बता चुके हैं। आगे बढ़िए। विच ऑपरेशन रिमूव द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। अच्छा, टॉप के एलिमेंट को रिमूव करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें से पॉप करेंगे, पुश करेंगे, पिक करेंगे और टॉप करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करना है ना, तो देखिए पुश माने इंसर्ट करेंगे, खत्म हो गया। टॉप ऑपरेशन और पिक ऑपरेशन, ये दोनों ऑपरेशन हम तो कर सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा, पिक ऑपरेशन करेंगे तो वो एलिमेंट को सिर्फ इंडेक्स को माइनस कर देगा, ठीक है। लेकिन हम पॉप करते हैं तो वो पॉप का मतलब उसके एलिमेंट को रिमूव करेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कंडीशन इंडिकेट दैट द स्टैक इज फुल ओवरफ्लो एट इम्प्लीमेंटेशन। अगर ओवरफ्लो कब होगा बताइए, ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है। अगर स्टैक पूरी तरह से आपको फुल मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, टॉप का जो वैल्यू है वो बराबर है किसके, मैक्स -1 के, मैक्स -1 के। कहिए कैसे लिखे, मैक्स मैंने ऑप्शन नंबर 1 सी हो जाएगा। सी इसका जवाब है। सी कैसे होगा वो देख लीजिए, एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे हमारे 0 1 2, इसका मैक्स माने मैक्सिमम जो स्टैक बनाएंगे 3 साइज का है। 3 साइज देखिए, 1 2 3 बॉक्स बना हुआ। अब इसमें देखिए, मान लीजिए 10 दिए, 15 दिए, यहाँ पर 20 दे दिए। अच्छा, टॉप हमको इसको बताएगा, ठीक है, टॉप किसको बताएगा, 2 को। तो यहाँ क्या किए, हम चेक किए 2 क्या है, ये टॉप माने 2 बराबर है, बराबर किसके, मैक्स, मैक्स में कितना है 3 और -1 माने 2 2 के बराबर है। अगर ऐसा सिचुएशन बन गया तो वहां पर ओवरफ्लो होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। हम एग्जांपल से आपको इसको एक्सप्लेन कर दिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज पिक और टॉप ऑपरेशन डू। अच्छा, पिक और टॉप ऑपरेशन क्या करता है, अगर इस पर इसका ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, डिलीट द टॉप एलिमेंट, ठीक है, ऐड अ न्यू आइटम,
देखिए डिलीट नहीं होगा, ये पुश पॉप में, सॉरी पॉप में होता है डिलीट। ऐड करेंगे तो ये तो सिचुएशन पुश का है, ये पॉप का है। और लेकिन सी नंबर ऑप्शन में कहता है कि रिटर्न द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट, माने रिटर्न द टॉप आइटम विदाउट रिमूविंग इट। सही बात है कि अगर पिक और पॉप ऑपरेशन करेंगे हम लोग तो क्या करेगा, स्टैक के अंदर एलिमेंट को रिमूव नहीं करेगा, बिना रिमूव किए हुए टॉप का जो भी एलिमेंट होगा उसको रिटर्न कर देगा। जैसे देख लीजिए, अगर यहाँ पर एक स्टैक बना हुआ है 0, 1 और 2, ठीक है, यहाँ पर 10, 15 और 16 दे दिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, टॉप यहाँ पर होता है, टॉप यहाँ पर होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, टॉप ऑपरेशन करते हैं, तो टॉप फंक्शन का अप्लाई करेंगे, या हम लोग पिक फंक्शन को अप्लाई करेंगे। अगर ये अप्लाई करेंगे तो क्या होगा पता है, ये टॉप का जो भी एलिमेंट है 16, वो 16 को रिटर्न कर देगा, उसको हटाएगा नहीं है स्टैक में से। दोनों सिचुएशन में 16 आउटपुट के रूप में दे देगा, आपको वापस करेगा, लेकिन रिमूव हटाएगा नहीं, उस स्टैक को खाली नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि टॉप को एक माइनस माइनस कर देगा और 16 को हटा देगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ रिटर्न करेगा। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सटीक जवाब है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, What will happen if we try to pop an element of the empty stack? अच्छा, empty stack में पॉप करने जाएंगे, माने स्टैक पूरी तरह से खाली है, डिलीट करने जाते हैं तो स्वाभाविक अंडरफ्लो होगा, बता चुके हैं। माने फिर से समझ लीजिए, अगर स्टैक आपका खाली है और उसमें पॉप ऑपरेशन करने जा रहे हैं, डिलीट करने जा रहे हैं एलिमेंट को, तो स्वाभाविक है वहां पर अंडरफ्लो की सिचुएशन देखने को आपको मिलेगी। आगे बढ़िए, द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू एवेल्युएट अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अच्छा, माने इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें पोस्टफिक्स का ऑपरेशन देखने को मिलता है, वो स्टैक है। पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स दोनों होगा, उसमें आपको स्टैक की ऑपरेशन वहां पर लगाएंगे, वहां पर स्टैक की सिचुएशन आएगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ टॉप इन स्टैक यूजिंग एरे व्हेन स्टैक इज एम्प्टी। अच्छा, अगर स्टैक एम्प्टी है तो टॉप का वैल्यू क्या होता है, -1 होगा, बता चुके हैं, टॉप का वैल्यू -1 है, तभी जाके वो एम्प्टी कहला जाएगा, बताए हैं। आगे बढ़िए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा, दोनों साथ ही साथ हो गया, चलिए ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, 8 नंबर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक ऑपरेशन स्टैक। इसको 8 नंबर क्वेश्चन कर दीजिए। मनी में से कौन सा ऑपरेशन बेसिक नहीं होता है स्टैक के अंदर, बेसिक ऑपरेशन नहीं है। जैसे पुश ऑपरेशन होता है, पॉप भी होता है, पुश पॉप हो गया, और इंसर्ट है, पिक है, पिक होता है, इंसर्ट नहीं है, इंसर्ट वही पिक का ही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, सी सही जवाब है। माने पुश पॉप और पिक ऑपरेशन करते हैं, इंसर्ट ऑपरेशन नहीं होता, इंसर्ट ऑपरेशन पुश के माध्यम से होता है, इसलिए ये इंसर्ट ऑपरेशन नहीं होने के कारण ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये 9 है, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैक ऑपरेशन कैन रिजल्ट इन अंडरफ्लो। अब अंडरफ्लो की सिचुएशन कब होगी, अंडरफ्लो जब क्या होगा, स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो अंडरफ्लो की सिचुएशन देखने को मिलेगी, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इन अ स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग एन एरे ऑफ साइज 5। अच्छा, 5 साइज का एक एरे बना दिए, स्टैक है वो, चलिए ठीक है, हम बना देते हैं, INT S नाम का एक स्टैक बनाए और 5 साइज बना दिए, इस तरह से 5 साइज बनाए, ठीक है, ये S 5 साइज का बनेगा, और 1 2 3 4 और 0 1 2 3 और 4 दे दिया, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ टॉप एलिमेंट, मतलब कहता है टॉप एलिमेंट का मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगा। अच्छा, टॉप तो यही ना होगा, अगर भरा हुआ है तो मैक्सिमम, अगर टॉप भरा हुआ नहीं है, अगर मान लीजिए कि इसका मैक्सिमम कितना एलिमेंट रख सकते हैं, 10 20 30 40 और 50, 5 को रख सकते हैं। अब 5वां जो है यही टॉप रहेगा मेरा, टॉप किसको इंडिकेट करेगा, 4 को, अंत वाले को, एक माइनस करता है, मतलब जितना साइज है उससे एक माइनस, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखिए Which function is used to check if the stack is empty, मानी स्टैक एम्प्टी है, कैसे चेक करेंगे, इज एम्प्टी फंक्शन लगाएंगे या चेक कर लेंगे कि स्टैक एम्प्टी है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप 10 MCQ को लेके आए, आपको समझ में आया होगा, स्टैक के बारे में बेसिक सारी बात समझ में आ गया होगा, जो क्वेश्चन किस तरह का MCQ एग्जाम में आता है वो भी बता दिए। तो आज का वीडियो, ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं, और अगले वीडियो में फिर डेटा स्ट्रक्चर में मिलते हैं, और उसमें पढ़ेंगे हम क्यू का कॉन्सेप्ट, और क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है उसको भी हम दिखाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, और वहां देख लीजिए कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो यही खत्म करते हैं।
आप इस चैनल से जुड़े रहे, कंटिन्यू आपकी पढ़ाई एक एक अच्छे से होगी और हर एक डाउट को मैं क्लियर करेंगे। अगर किसी तरह का डाउट रहता है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर अपने डाउट को शेयर कीजिए, मेरे से जुड़िए, हमसे वहां से शेयर कीजिए, ठीक है। हम उसका सबका जवाब आपको अच्छे से देंगे, आपकी पढ़ाई में हर एक सिचुएशन में मदद करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।